Hello everyone, welcome back to Agricultural Sciences. Myself Alok Dwivedi. So guys, here we will discuss about the chapter 9, which is known by the name Seed Technology, which is the chapter of book Fundamentals of Agriculture. So we have discussed some topics earlier also, and now we will discuss these topics what are mentioned here in this slide, like types of pure seed, like breeder seed, foundation seed, registered seed, certified seed, improved seed, viability test, respiration test, electrical conductance method, potassium permanganate method, and indigo carmine method, embryo culture, and tetrazolium chloride test and Gordex test. So we'll discuss all these in here in detail. So let's move. So what are breeder seeds? देखिए ब्रीडर सीड्स क्या होते हैं ये समझिए थोड़ा. इन्हें आप ब्रीडर सीड भी कह सकते हो और आप इन्हें न्यूक्लियस सीड भी कह सकते हो. दोनों ही नाम एक जैसे हैं, दोनों को एक ही चीज़ कहा जाता है. तो ये क्या है बेसिकली ये समझते हैं. देखिए ब्रीडर सीड्स वो सीड्स हैं जिनके अंदर जो भी रिक्वायर्ड जेनेटिक कैरेक्टर आपको रिक्वायर्ड हैं एक बेटर सीड कहलाने के लिए, वो सारे जेनेटिक कैरेक्टर आपको इस ब्रीडर सीड के अंदर मिलेंगे. एंड आर अंडर द सुपरविजन, यानी कि इनका जो प्रोडक्शन किया जाएगा ये सुपरविजन में किया जाएगा. ठीक है, विदाउट सुपरविजन आपको इनका प्रोडक्शन नहीं मिलेगा. ठीक, तो ये यहाँ पर एक पहला पॉइंट हो जाता है आपके लिए याद रखना. देन दूसरा कि इनके पास और क्या ऐसी क्वालिटी है जो इन्हें अलग बनाती है अदर सीड से. वो ये है कि इसके पास हाई जेनेटिक वैल्यू होता है. इसके पास क्या है, हाई जेनेटिक वैल्यू है. एंड ड्यू टू द हाई जेनेटिक वैल्यू ये कॉस्टली भी होता है, क्योंकि यहाँ पर प्लांट ब्रीडर क्या होता है वो पर्टिकुलरली इस प्रोडक्शन पर ध्यान देते हैं और उन्हीं के थ्रू ये प्रोडक्शन बेसिकली पॉसिबल हो पाता है. These seeds are used to produce the foundation seeds. अब ये ब्रीडर सीड्स ही हैं जिनकी वजह से आप फाउंडेशन सीड का प्रोडक्शन कर पाते हो. अगर ब्रीडर सीड ना हो तो आप इनका प्रोडक्शन भी नहीं कर पाओगे, इनका फाउंडेशन सीड्स का. अब जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है इन सीड्स टॉपिक से, वो ये है कि इनका कलर टैग क्या होता है. यानी कि अगर सीड टॉपिक से आपसे कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो जनरली कौन सा क्वेश्चन अराइज होता है, वो ये है कि इन टाइप ऑफ सीड्स का, ये जो प्योर सीड्स हैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, इन प्योर सीड्स का कलर क्या होता है. लाइक प्योर सीड के कैटेगरीज में पहला जो आता है आपका वो ब्रीडर सीड है, न्यूक्लियस सीड है, जो हमने अभी पढ़ा. इसका कलर टाइप क्या होगा, तो इसका कलर टाइप होगा गोल्डन येलो. क्या होगा, गोल्डन येलो होगा. तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसमें आप स्टार बना लीजिए. तो कलर टैग इनका याद रखना बहुत ज़रूरी है. गोल्डन येलो होता है किसका, ब्रीडर सीड का. ठीक है, ब्रीडर है यानी कि बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है इसका सुपरविजन किया जा रहा है, प्रोडक्शन किया जाता है. एक एक स्टेप इसका बहुत अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करके इसका प्रोड्यूस किया जाता है. इसका इन्वेस्टिगेशन हमेशा होता रहता है, इंस्पेक्शन हमेशा होता है फील्ड का हर डे, यानी कि ईच डे इंस्पेक्शन होता है आपका ब्रीडर सीड के प्रोडक्शन के दौरान. तो इसलिए जो है इसका गोल्डन येलो कलर होता है. नेक्स्ट चलें तो फाउंडेशन सीड पढ़ते हैं, जिस जो कि ब्रीडर सीड के बाद आपका आता है, यानी कि विद द हेल्प ऑफ ब्रीडर सीड आप फाउंडेशन सीड को प्रोड्यूस करते हो. और इसी फाउंडेशन सीड को आप एक नाम से जानते हो, वो है मदर सीड. यानी कि मदर सीड अगर आपसे पूछे तो आप कंफ्यूज हो तो ना कि वो ब्रीडर सीड हो गया, नहीं, ब्रीडर सीड के बाद जो आएगा वो मदर सीड है, दैट इज फाउंडेशन सीड. ठीक, अब इसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ फाउंडेशन सीड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेशनल सीड कॉर्पोरेशन. अब इनको प्रोड्यूस कौन करेगा, इनको प्रोड्यूस करेगा नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, यानी कि जो राष्ट्रीय बीज निगम है आपका, वो इनको जो है प्रोड्यूस करेगा. अच्छा, इसके पास क्या क्वालिटीज होती हैं, तो इट हैज स्पेसिफिक जेनेटिक आइडेंटिटी एंड प्योरिटी. इसके पास कुछ स्पेसिफिक जेनेटिक आइडेंटिटी होती है. ठीक है, यानी कि इसके पास जो है कोई पर्टिकुलर जेनेटिक आइडेंटिटी होगी जो आप इसके अंदर इस सीड के अंदर देखना चाहते हो, या फिर कोई पर्टिकुलर आइडेंटिटी का सीड आप लेना चाहते हो जेनेटिक आइडेंटिटी का, तो वो आपको फाउंडेशन सीड में मिलेगा. कलर क्या होगा इसके टैग का, तो व्हाइट कलर होगा. फिर इसको स्टार कर लीजिएगा, मार्क इंपॉर्टेंट होता है, टैग जरूर पूछता है आपसे. नेक्स्ट है रजिस्टर्ड सीड क्या होते हैं. देखिए रजिस्टर्ड सीड क्या होते हैं ये मैं आपको बता दूं जरा. देखिए सबसे पहले हमने देखा ब्रीडर सीड, देन सीखा फाउंडेशन सीड क्या होता है. आप सीखेंगे रजिस्टर्ड सीड क्या होता है. देखिए अब फाउंडेशन सीड के बाद जो सीड आया, दैट इज इट हैज सेटिस्फैक्टरी जेनेटिक आइडेंटिटी, यानी कि वहाँ पे तो आपको चॉइस मिला था कि स्पेसिफिक जो जेनेटिक आइडेंटिटी होगा. अब आपके पास एक सेटिस्फाइड जेनेटिक आइडेंटिटी वाला सीड होगा, यानी कि ना आपको जो पर्टिकुलर आइडेंटिटी आप लेना चाहते हैं वो नहीं मिल रहा है यहाँ पर. ये चीज़ वो है जो सेटिस्फाइड, यानी कि ऑल राउंड
जो जेनेटिक आइडेंटिटी अपने अंदर कंसिस्ट करेगा वो रजिस्टर्ड सीड होगा, यानी कि ऑलराउंडर सीड कह सकते हो आप उसको एक तरीके से, यानी कि सेटिस्फैक्ट्री टाइप ऑफ सीड है। इसके पास जेनेटिक आइडेंटिटी होगी सेटिस्फाइड करने वाली और प्योरिटी भी होगा इसके पास उसी प्रकार का। इट इज जनरली प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोग्रेसिव फार्मर्स अंडर द टेक्निकल गाइडेंस फ्रॉम द सीड स्टेट सीड कॉर्पोरेशन। ये आपका सीड सिलेक्शन जो है कह सकते हो आप, इसको बोर्ड भी कह सकते हो या फिर स्टेट सीड कॉर्पोरेशन कह सकते हो, यानी कि सीड सिलेक्शन बोर्ड भी जो है क्या करता है, इसको गाइडेंस देता है, या फिर आपका जो है स्टेट सीड कॉर्पोरेशन है वो भी जो है इसको टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि उसको प्रोग्रेसिव फार्मर्स को जो ये सीड को प्रोड्यूस करना चाहते हैं। इसके पास भी सेटिस्फैक्ट्री जेनेटिक आइडेंटिटी एंड प्योरिटी होती है। पर्पल कलर का टैग होता है इनका सीड्स का, रजिस्टर्ड सीड का। नेक्स्ट वन इज सर्टिफाइड सीड। सर्टिफाइड सीड क्या होता है, तो इट इज अप्रूव्ड एंड सर्टिफाइड बाय द एसएससी, जो कि आपका स्टेट सीड कॉर्पोरेशन है, वहाँ से इसको अप्रूव किया जाता है, सर्टिफाई किया जाता है। इसका अगर टैग देखें तो इसमें किस कलर का टैग होता है, तो ब्लू कलर का टैग होता है इसका। कैसा कलर टैग होता है, ब्लू कलर का टैग होता है इसका। एंड ये जो सर्टिफाइड सीड है ये लास्ट सीड होते हैं आपके, जो भी आपको रिसर्च एंड एनालिसिस करनी होती है सीड के ऊपर, तो वो आप इन 3 स्टेज तक कर लेते हो, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड और रजिस्टर्ड सीड। अब लास्ट में जो आपको प्रोड्यूस करना है कॉमर्शियल पर्पज पे, तो वो आपका सर्टिफाइड सीड ही है, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज अवेलेबल फॉर द जनरल डिस्ट्रीब्यूशन टू द फार्मर्स फॉर द कॉमर्शियल प्रोडक्शन। 2 classes of certified seeds are produced, F1 and F2, where recertification of seed is not permitted from the F2 seeds। यानी कि 2 क्लासेस आपकी सर्टिफाइड सीड में प्रोड्यूस की जाती हैं, एक F1 और एक F2, जिनमें कि F2 सीड्स का जो रिसर्टिफिकेशन है वो परमिटेड नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है दैट इज इम्प्रूव्ड सीड। तो अब ये इम्प्रूव्ड सीड क्या होता है, तो देखिए किसी भी प्योर सीड का जो सब्स्टिट्यूट होगा वो आपको इम्प्रूव्ड सीड में मिलेगा, ठीक है। वो किस में मिलेगा, आपको इम्प्रूव्ड सीड में मिलेगा। लाइक इसका जो जेनेटिक एंड जो फिजिकल फैक्टर है वो इतना बढ़िया नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोकल सीड के कंपैरिजन में अच्छा होता है इम्प्रूव्ड सीड। आप इसको प्रेफर कर सकते हो अगर आपको लोकल सीड से बेहतर कुछ आपको चाहिए। तो इट हैज़ 10% to 15% मोर जेनेटिक पोटेंशियल देन द लोकल सीड। दीज आर रेजिस्टेंट टू द पेस्ट एंड डिसीजेस, यानी कि पेस्ट एंड डिसीजेस के लिए क्या होगा, ये रेजिस्टेंट होगा। क्या होगा, पेस्ट एंड डिसीज के लिए क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। वह अडेप्टेड टू द एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द लोकेलिटी, यानी कि एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस जो आपकी हैं उस पर बहुत बढ़िया तरीके से ये वेल अडेप्टेड होगा। हाई इन रिस्पॉन्स टू द बेटर कंडीशन ऑफ ग्रोथ, हाई इन रिस्पॉन्स टू द बेटर कंडीशन ऑफ ग्रोथ। अगर आप क्या करते हो, बेटर कंडीशन प्रोवाइड करते हो इसको, तो आपको रिस्पॉन्स भी बढ़िया मिलेगा। यानी कि अगर जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं फील्ड को, अगर आप जो फील्ड की रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करते हो, तो क्या होगा, आपको जो रिस्पॉन्स मिलेगा, आपको जो यील्ड मिलेगा वो बेहतर मिलेगा अगर आप इम्प्रूव्ड सीड में देखोगे तो। तो सम अदर टाइप्स ऑफ सीड्स आर लाइक हाइब्रिड सीड, कंपोजिट सीड एंड म्यूटेंट सीड। ये भी इम्प्रूव्ड सीड के अंदर ही आते हैं, ठीक है। प्योर सीड अगर नहीं आपको मिल रहा है तो ये सारे सीड आप जो है प्रेफर कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट है उनका एक तरीके से, ऐसे कह सकते हो। नाउ वायबिलिटी टेस्ट क्या होता है, तो द कैपेसिटी ऑफ सीड टू रिमेन कैपेबल ऑफ जर्मिनेशन फॉर सम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि सीड की वो क्षमता जो किसी एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक उसके जर्मिनेशन परसेंटेज को लेकर बात करें, वो वायबिलिटी टेस्ट है। यानी कि किसी भी सीड की कैपेबिलिटी उसके जर्मिनेशन को लेकर, वो भी किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसे हम बोलते हैं वायबिलिटी टेस्ट, ठीक है। यानी कि कोई सीड है वो कितना क्षमता रखता है कि वो अंकुरित होगा किसी एक निश्चित समय के दौरान, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वायबिलिटी टेस्ट ऑफ सीड बोलते हैं। सो व्हेन द सीड्स आर डोमिनेंट और वेरी स्लो इन द जर्मिनेशन, जब सीड क्या होता है, डोरमेंट होता है, यानी कि अपने डोरमेंसी स्टेज पर होता है, या फिर बहुत स्लो होता है जर्मिनेशन में, तो रैपिड टेस्ट हम लोग जो है इसका करते हैं, जो कि यूजफुल होता है हमें पता लगाने के लिए वायबिलिटी टेस्ट ऑफ सीड। जैसे कि पहला है आपका दैट इज रेस्पिरेशन टेस्ट। क्या है, रेस्पिरेशन टेस्ट, एन इंडिकेशन ऑफ लाइफ बट सच टेस्ट आर कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि ये इंडिकेशन होता है किसका, लाइफ का, एन इंडिकेशन ऑफ लाइफ बट सच टेस्ट आर
कॉम्प्लिकेटेड। ठीक, नाउ व्हाट, ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि रेस्पिरेशन टेस्ट क्या है। यानी कि रेस्पिरेशन टेस्ट का मतलब हुआ कि ये लाइफ का इंडिकेशन आपको देगा कि सीड जो है आपका वो डेड तो नहीं हुआ है, उसमें लाइफ अभी भी पजेस कर रही है कि नहीं कर रही है, तो वो आपको रेस्पिरेशन टेस्ट से पता चलता है। नेक्स्ट क्या है, दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेथड। इसके थ्रू भी आप वायबिलिटी टेस्ट कर सकते हो। इसमें क्या करना होता है कि सीड्स आर सोक्ड इन डिस्टिल्ड वाटर एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ सच वाटर इज टेस्टेड। यानी कि आप सीड को पहले क्या करोगे, डिस्टिल्ड वाटर में भिगो दोगे, उसको सोक करोगे, फिर इसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इसकी टेस्ट की जाती है। वो कैसे टेस्ट करते हैं, तो द इंक्रीज इन द कंडक्टेंस इज रफली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ ब्लड टिश्यूज। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टेंस है, यानी कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई जितनी होगी आपकी, जितना कंड्यूस करेगा इलेक्ट्रिकल करंट, उतना ही क्या होगा कि जो परसेंटेज ऑफ डेड टिश्यूज है वो ज़्यादा होगा आपका। यानी कि इंक्रीज इन द कंडक्टेंस इज रफली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ डेड टिश्यूज। यानी कि जो कंडक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके लिए, डेड टिश्यूज के लिए। द इंक्रीज इन द कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द लीचिंग ऑफ मेटाबोलाइट्स फ्रॉम द डेड सीड्स। अब ये जो कंडक्टिविटी है वो डेड सीड्स के प्रोपोर्शनल रफली क्यों होती है, ऐसे इसलिए क्योंकि जो डेड सीड्स है उनमें से लीच हो जाता है मेटाबोलाइट्स, जिसकी वजह से जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है सीड की। तो ये आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेथड में बेसिकली क्या चीज़ आपको याद रखना है कि लीचिंग ऑफ मेटाबोलाइट्स की वजह से ही ये इंक्रीज इन कंडक्टेंस होता है। नेक्स्ट जो आपका मेथड है दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट मेथड। तो इसमें क्या होता है कि इट इज़ अ क्वालिटेटिव टेस्ट टू फाइंड आउट वेदर सीड्स आर वायबल। ये कैसा होता है कि क्वालिटेटिव टेस्ट होता है। क्या होता है, क्वालिटेटिव टेस्ट होता है कि सीड्स वायबल आपके हैं या नहीं। बेसिकली क्या होता है कि इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ डेड सीड, इंक्रीज इन द proportion of dead seed increase the discoloration of solution since the leaching from the living cell is very less। कह रहा है देखो, अगर आपको क्वालिटेटिव टेस्ट करना है तो आप पोटेशियम परमैंगनेट मेथड को अडॉप्ट करो। किसको, पोटेशियम परमैंगनेट को अडॉप्ट करो। इसमें क्या होता है, अब पोटेशियम परमैंगनेट का कलर क्या होता है ये आप मुझे बताइए कि किस कलर का होता है, ब्लू, पिंक, पर्पल या फिर येलो, किस कलर का जो है पोटेशियम परमैंगनेट आपको शो करता है, ये चीज़ आप मुझे बताइए। या रेड कलर का होता है, कैसा होता है ये आप मुझे बताइए। तो बेसिकली क्या होता है कि इंक्रीज इन द प्रपोर्शन ऑफ डेड सीड। मान लीजिए कि जो सीड हैं आपके उस प्रपोर्शन में डेड सीड की रेशियो जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे में क्या होगा, जितने ज़्यादा डेड सीड्स होंगे उतना ही ज़्यादा जो सॉल्यूशन है उसका कलर वो फीका पड़ेगा, उसका डिस्कलरेशन होगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो लिविंग सेल्स हैं उनमें लीचिंग नहीं होती, लेकिन जो डेड सेल्स हैं उनमें से लीचिंग होने लगती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए। अब लीचिंग किसका होता है, तो मेटाबोलाइट्स मिनरल्स का होता है। ठीक, नेक्स्ट बात करें तो अगला जो मेथड है वायबिलिटी टेस्ट करने का, दैट इज इंडिगो कार्बाइन मेथड। तो इंडिगो कार्बाइन मेथड में क्या होता है कि द पोर्शन ऑफ डेड सीड इज डिटरमाइंड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ स्टेन्ड। यानी कि इंडिगो कार्बाइन जो स्टेन है इसका यूज़ करते हैं हम कि कितने सीड्स में जो है स्टेनिंग हुआ है, उस पोर्शन को जो है हम स्टेन कर देते हैं। ठीक है, डेड सीड्स को स्टेन करके फिर पता लगा लेते हैं कि नंबर ऑफ सीड्स कितने स्टेंड हुए हैं और कितने नहीं। जो स्टेंड है वो आपके डेड सीड्स होंगे। तो यूज़ क्या करते हैं हम स्टेनिंग के लिए, इंडिगो कार्बाइन। ये कलर होता है, इसका भी कलर बताइएगा क्या होता है, जिसकी हेल्प से आप स्टेन करते हो सीड को। नेक्स्ट है एम्ब्रियो कल्चर मेथड। एम्ब्रियो कल्चर मेथड क्या होता है, टेक्स अबाउट 7 to 10 days। ये लगभग आपको 7 से 10 दिन लगेगा इस मेथड को करने में, जस्ट बाई काउंटिंग द नंबर ऑफ जर्मिनेटेड एम्ब्रियो। अब इसमें क्या होता है, आप इसमें ये देखते हो कि जो जर्मिनेटिंग सीड्स हैं, ये जर्मिनेटेड एम्ब्रियो को देख कर आप पता लगाओगे कि कौन से सीड्स इसमें वायबल थे, कौन से सीड्स वायबल नहीं है। तो इसमें समय लगेगा आपको 7 से 10 दिन का। नेक्स्ट इज टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट। ये क्या होता है, नोन एज द बायोलॉजिकल टेस्ट। ये क्या है, बायोलॉजिकल टेस्ट है। सीड्स आर सोक्ड इन 0.5 to 2% सॉल्यूशन ऑफ 235 ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। ये बायोलॉजिकल टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है बेसिकली कि सीड को सोक किया जाता है सॉल्यूशन में 0.5 से 2% ऑफ सॉल्यूशन में। किस सॉल्यूशन में, तो 235 ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। ये एग्जांपल जो है, ये कहिए कि ये वर्ड आप याद रखिएगा कि बायोलॉजिकल टेस्ट किसका, कौन सा टेस्ट होता है, तो टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट होता है, जिसमें सीड को हम टेट्राजोलियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन होगा वो कितना होना चाहिए, 0.5 to 2% सॉल्यूशन में
हम इसको सोक करते हैं सीड को। फिर क्या करते हैं, द वाइबल और द लिविंग सीड्स टेक ब्राइट कलरेशन, यानी कि जो वाइबल सीड होगा क्या होगा, जो वाइबल सीड होगा उसका जो कलर होगा, उसका जो क्या होगा कलर होगा, वो आपको थोड़ा सा ब्राइट दिखेगा। ऐसा क्यों, यानी कि आपको ब्राइट कलर क्यों दिख रहा है लिविंग सीड का, क्योंकि उसके अंदर क्या है, उसने एब्जॉर्ब किया, उसने क्या किया, वो लिविंग है, उसका रेस्पिरेशन उसके अंदर हो रहा है, तो उसने एब्जॉर्ब किया कलर को बढ़िया तरीके से, तो ब्राइट कलरेशन दिखेगा। एंड द कलरेशन बिकम्स मोर इंटेंस इन द एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो में क्या होगा, कलर आपका और ज़्यादा इंटेंस हो जाएगा। नाउ इट कैन बी मेड क्विकर बाय कटिंग कर्नल्स, अगर आप कर्नल्स को कट कर देते हो, ठीक। अब कर्नल क्या होता है, सीड में कर्नल्स क्या होता है ये बताइए आप। तो अगर आप कर्नल्स को आप कटिंग कर देते हो यूजिंग वैक्यूम एंड मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ 40 to 45 डिग्री सेल्सियस, इट टेक्स ओनली 4 to 5 मिनट्स टू कंप्लीट अ टेस्ट ऑफ 100 कर्नल्स। तो अगर आप क्या करोगे 40 से 45 डिग्री सेल्सियस में, और आपको जल्दी इस टेस्ट को करना है, तो 4 से 5 मिनट में आप 100 कर्नल्स का टेस्ट कर सकते हो, अगर आप इनके कर्नल्स को कट कर दो और इस टेम्परेचर पर इनको टेस्ट करो। फिर आप टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट में आप इनको सोक करिए, फिर आप इनके कलर को ऑब्जर्व करिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हो टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट, यानी कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट हुआ टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट को जानना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। यानी कि अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो वो आपसे टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट ही ज़्यादातर पूछा जाएगा, ठीक। नेक्स्ट इज गॉर्डेक्स टेस्ट। इसमें क्या होता है, तो गॉर्डेक्स इज अ सीड जर्मिनेशन, गॉर्डेक्स टेस्ट इज अ सीड जर्मिनेशन इंडिकेटर। ये क्या है, ये सीड जर्मिनेशन इंडिकेटर है। ये गॉर्डेक्स बेसिकली क्या है, सीड जर्मिनेशन इंडिकेटर है, एंड इज द ब्रांड नेम ऑफ ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम ब्रोमाइड इन पाउडर फॉर्म। यानी कि जो गॉर्डेक्स का नाम है बेसिकली वो क्या है, दैट इज ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम ब्रोमाइड, उसी का नाम है क्या, गॉर्डेक्स। तो ये सीड जर्मिनेशन इंडिकेटर होता है कि सीड आपका जर्मिनेट कर रहा है या नहीं करेगा, वो आपको यहाँ पता चलेगा। तो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है यहाँ पर। सो ये आपका पूरा सेशन था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, कहीं पर आपको कोई डाउट नहीं होगा। कहीं भी कोई डाउट रहता है आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक, कोई भी आपको कहीं पर भी कोई वर्ड ऐसा हो जो समझ में ना आया हो, और इनको आप नोट डाउन भी कर सकते हो। इनकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड नहीं करता हूँ मैं, दैट आर ऑन द पेमेंट बेसिस, वो आपको जो है उसके लिए वैल्यू पे करनी पड़ती है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम पर आप एडअप हो सकते हो, टेलीग्राम का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू गाइज, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।